एवरीवन, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर गुड, वेल, हैप्पी एंड हेल्दी। बच्चों, आशा है आप हमेशा की तरह स्वस्थ होंगे और दिन रात अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे, और आपको होना भी चाहिए पढ़ने के लिए व्यस्त। ठीक है, तो अब देखते हैं हम हमारा आज का विषय है शब्द विचार। पिछले भाग में हमने शब्द विचार पढ़ा था और उसमें हमने शब्द की परिभाषा पढ़ी थी और उसमें शब्द को कितने आधारों पर बांटा गया है हमने वो देखा था, और उसके दो आधार हमने पढ़ लिया था। पहला था हमारा कौन सा आधार, जो है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। तो हमने उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर 4 भागों में पढ़ा था। पहला था हमारा तत्सम शब्द, उसके बाद तद्भव शब्द, उसके बाद देश शब्द, उसके बाद हमारा विदेशी शब्द। आशा है आप सब लोगों को वो आ गया होगा। उसके बाद हमने पढ़ा था रचना या बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। रचना या बनावट के आधार पर हमने पढ़ा था शब्द के 3 भेद होते हैं। पहला शब्द था रूढ़ शब्द, उसके बाद यौगिक शब्द, उसके बाद तीसरा था हमारा योग रूढ़ शब्द। उसको हम अच्छी तरीके से समझ चुके थे। और बच्चों, आज हम आते हैं उससे आगे वाला भाग जो हम पढ़ते हैं। नंबर 3 है हमारा अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। तो बच्चों, अर्थ के आधार पर शब्द के आने दो, जैसे अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। एक होता है सार्थक शब्द, एक होता है निरर्थक शब्द। जैसे हम देखते हैं अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं। पहला है हमारा सार्थक और दूसरा है हमारा निरर्थक। अब देखिए कैसे सार्थक और निरर्थक होते हैं। जैसे कि आपके घर में कोई मेहमान आ जाते हैं, आप जो है उनसे कहते हैं मम्मी मेरा दोस्त है, इसको पानी वानी तो पिला दो। देखिए यहाँ पर पानी जो है हमारा, पानी क्या है? यह सार्थक शब्द हो गया। ठीक है, और जो आपने इसके साथ इसमें बोलचाल की भाषा में आपने जो है वाणी का प्रयोग करा, वाणी, इसका कोई अर्थ नहीं है इसमें। ये जो है निरर्थक शब्द हो गया, ये हमने उसमें जोड़ दिया। इसको हम जो है व्याकरण में इसको हम शब्द ही नहीं मानते हैं, लेकिन जो है बालचाल में हम लोग जो है प्रयोग कर लेते हैं। जैसे कि आता है दोस्त के लिए खाना वाना बना देना। आप कहते हैं कि मम्मी, आप फोन करते हैं मम्मी मेरा दोस्त भी आ रहा है, खाना वाना उसके लिए भी बना देना। ठीक है, और जो है ऐसे बहुत सारे जो शब्द हैं हम जो है बोलचाल प्रयोग करते हैं, उनको जो है हम कभी कभी लिखते भी हैं। तो बच्चों, वो जो है निरर्थक शब्द होते हैं। ठीक है, और उनका जो है कोई मान नहीं होता है, उनका कोई अर्थ नहीं होता है, तो निरर्थक शब्द है। अब देखिए अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के सार्थक और निरर्थक शब्द हो गए हैं। अब देखिए सार्थक शब्द के भेद होते हैं। सार्थक शब्द के कुछ भेद होते हैं। यहाँ पर 7 भेद आपकी किताब में लिखे हैं। हम इन 7 भेदों के बारे में आज एक एक करके जानते हैं। सबसे पहला जो भेद है बच्चों, वो है हमारा एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द वे शब्द होते हैं जिनका निश्चित अर्थ होता है, जिनका एक ही अर्थ होता है, उसका दूसरा अर्थ कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे मैं कहूं कि घर है। अब घर क्या है? घर का एक ही तो अर्थ है, घर ही तो है वो। ठीक है, उसका कोई दूसरा अर्थ नहीं है। वैसे ही मैं जैसे रात कहता हूं, रात। ठीक है, रात का अर्थ एक ही अर्थ है, उसका कोई रात का कोई दूसरा अर्थ नहीं है। और जैसे घर कहता हूं, घर भी एक ही है और जो है दूसरा नहीं है। और जैसे मैं कहता हूं कुछ भी, आप जो है ले लीजिए, मेज कह रहा हूं, मेज का एक ही तो अर्थ है, मेज का अर्थ मेज ही तो है, उसके अलावा तो कोई अर्थ है नहीं मेज का। तो बच्चों, जो ऐसे शब्द होते हैं जिनका सिर्फ एक निश्चित अर्थ होता है, उसको हम जो है एकार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनका हम अलग अलग जगह पर प्रयोग करके उनके जो है अलग अलग जो है अर्थ निकाल देते हैं। ठीक है, जैसे कि आप जो है ऐसे शब्द होते हैं वो जिनका जो है अलग अलग कई प्रकार के अर्थ होते हैं। जैसे कि आपकी किताब में भी एक लिखा पड़ा है काल। ठीक है, एक तो काल का मतलब होता है समय। ठीक है, काल, और दूसरे काल का अर्थ होता है जो काल कहते हैं कि इसका काल आया होगा तब जो है इसके प्राण चले गए। ठीक है, एक वो काल हो गया और एक काल यह जो है समय के लिए हो गया है।
तो जैसे इसी काल के जो है अनेकों अर्थ हैं। जैसे बच्चों संग, ठीक है, संग का मतलब यहाँ पर जो है संग का मतलब एक मतलब होता है पत्थर, ठीक है। कहते हैं संग 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 दिल लगा के पछताइयां, एक गाना है आप लोग सुनिएगा, संग संग दिल लगा के, यानी कि पत्थर के साथ दिल लगा के अब मैं पछता रही हूँ। तो बच्चों ये जो है संग का मतलब दो होता है, एक होता है संग साथ और दूसरा होता है संग का मतलब पत्थर, ठीक है। यानी कि एक शब्द के अनेकों अर्थ जब होते हैं तो उसको हम जो है ऐसे बहुत सारे जैसे आते हैं, जैसे कनक आता है, कनक का अर्थ क्या होता है, धतूरा भी होता है, कनक का अर्थ सोना भी होता है, और हम जो है अलग अलग समय पर उसे अलग अलग अर्थ में प्रयोग करते हैं। ऐसे ही जैसे एक गाना है आपका, सजना है मुझे सजना के लिए, शब्द एक ही है सजना, ठीक है, सजना है मुझे सजना के लिए, ठीक है, सजना, ठीक है। यहाँ पर सजना का मतलब अलग है, यहाँ पर सजने का मतलब सजना संवरना, और दूसरा सजना क्या है, उसका साजन पति, ठीक है, मतलब प्रेमी, ठीक है, उसके लिए सजना है मुझे सजना है, सजने एक ही शब्द के अलग अनेकों अर्थ हैं, ठीक है। ऐसे ये होते हैं हमारे अनेकार्थी शब्द। वैसे फिर उसके बाद आते हैं बच्चों पर्यायवाची शब्द। इनको हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं। जैसे समान अर्थ प्रकट करने वाले जो शब्द होते हैं उनको हम समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे सूरज का सूर्य, दिन का रवि, ठीक है, भानु, ठीक है, ये जो शब्द हैं ये जो है किसके हैं, दिवाकर, ये जो है सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। तो ऐसे उनको जो है पर्यायवाची आप लोग जानते हैं, आप लोगों को पर्यायवाची अभी आप जब आएंगे तब हम उसको पढ़ेंगे पर्यायवाची, आप लोग अच्छी तरीके से पर्यायवाची समझ जाएंगे। तो बच्चों अभी आपको इसमें पढ़ना है कि शब्द के अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर हमने पहला पढ़ा एकार्थी, जिसका एक निश्चित अर्थ होता है और दूसरा नहीं होता है, उसको एकार्थी। और अनेकार्थी में कई सारे ऐसे शब्द होते हैं जिसके एक नहीं अनेकों अलग अलग स्थान पर अलग अलग प्रयोग होते हैं। हमने जो है बहुत सारे शब्द पढ़े। उसके बाद आता है पर्यायवाची शब्द, इनको हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं, जिनका अर्थ एक ही निकलता है। जैसे घर को आप जो है सदन भी कहते हैं, घर भी कहते हैं, गृह भी कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये जो है होते हैं हमारे पर्यायवाची शब्द। उसके बाद आते हैं विलोम शब्द। विलोम शब्द का अर्थ होता है उल्टे शब्द, जो है उसके जो विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले जो शब्द होते हैं उनको हम जो है विलोम शब्द कहते हैं। विलोम शब्द आप लोग जानते हैं, रात का जैसे दिन, उल्टा का सीधा, आकाश का पाताल, ठीक है। ऐसे जो शब्द होते हैं, माता पिता, भाई बहन, ठीक है, इस तरीके के जो शब्द होते हैं वो जो उल्टे होते हैं, तो बच्चों उनका जो है ये होते हैं अर्थ के, ये होते हैं हमारे विलोम शब्द, ठीक है। अब आते हैं हम वाक्यांश बोधक शब्द, यानी कि ऐसे शब्द जो हम जब हम ये जो है वाक्यांश बोध है, इनको हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी कहते हैं, ठीक है। जिससे जैसे कि हम कहते हैं जो कभी नहीं मरता हो उसको क्या कहते हैं, अमर कहते हैं। वो एक वाक्य है जो कभी नहीं मरता है। एक वाक्य को हम यदि एक शब्द में बोले तो वह जो है क्या होता है, वो वाक्यांश बोधक शब्द होता है, ठीक है। अमर, ठीक है, जो हमेशा अच्छा आचरण करता हो, सदाचारी, ठीक है। और जो हमेशा जिसका आचरण बुरा हो, इतना लंबा वाक्य है, जिसका आचरण बुरा हो, ठीक है, जिसका आचरण बुरा हो, बुरा, ठीक है, बुरा हो, ठीक है। इतना लंबा लिखने से हम क्या लिखेंगे उसको, दुराचारी, ठीक है, दुराचारी, ठीक है, जिसका आचरण गंदा हो। जैसे जो कभी न मरता, जिसे कभी जीता न जा सके, अज्ञे, ठीक है, अजय, ठीक है। और ऐसे ही बहुत सारे जो शब्द हैं वह जो है एक वाक्य के लिए
एक शब्द में जो है हम एक वाक्य का प्रयोग कर लेते हैं तो उनको कहते हैं क्या, वाक्यांश बोधक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो बच्चों उसके बाद आता है श्रुति संभिन्नार्थक शब्द। देखिए यह जो है श्रुति सम, जो सुनने में एक जैसे लगे लेकिन जो है उसके अर्थ जो है भिन्न हो, जो ऐसे शब्द होते हैं। श्रुति मतलब जो सुनने में सम मतलब समान लगे और भिन्नार्थक और जिनके अर्थ जो है वह अलग हो, विपरीत हो, ऐसे को हम क्या कहते हैं, श्रुति भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कि एक शब्द आता है फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक शब्द है उसके प्रणय की परिणति परिणय में हुई। सारे शब्द एक जैसे लग रहे हैं लेकिन इनके अर्थ अलग अलग हैं। जैसे कि हमने कहा राधा के प्रणय की परिणति प्रणय परिणय में। तो बच्चों एक ही तरीके है, प्रणय, परिणति और परिणय, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो प्रणय का मतलब होता है वो होता है प्रेम, परिणति का मतलब जो परिवर्तन हुआ, जो उसका परिणाम हुआ, या आप इसको परिणाम लिख सकते हैं। और यहाँ पर परिणय मतलब शादी, ठीक है। कहते हैं ना परिणय सूत्र में बंधने के लिए आप जो है वर वधू को आशीर्वाद देने के लिए आए, हम आपकी बड़ी कृपा होगी, जो कार्ड में लिखा रहता है। तो बच्चों यहाँ पर देखें एक ही समान एक ही तरीके के शब्द हैं लेकिन जो है उनके यहाँ राधा के प्रेम का परिणाम शादी हुई, यानी कि राधा ने जिससे प्रेम किया और जो है उसके प्रेम की परिणति जो है परिणाम हुआ वो जो शादी में तब्दील होगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्रणय की परिणति परिणय में हुई। तो बच्चों ऐसे ही कई सारे जो शब्द होते हैं जो एक जैसे ही एक समान, तो वह दिखते बोलने में लगते हैं लेकिन उनके अर्थ क्या होते हैं वह जो है अलग अलग होते हैं। ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं जो आपकी किताब में लिखे हुए हैं, आप उनको याद कर लीजिएगा। फिर बच्चों उसके बाद आता है हमारा समानार्थक प्रतीत होने वाले शब्द, यानी कि ऐसे शब्द जिनका अर्थ हमें एक समान प्रतीत होता है लेकिन वह होता नहीं है। जैसे कि आपकी किताब में एक उदाहरण दिया हुआ है कि वहां पर लिखा है राजा और क्या लिखा है, सम्राट, ठीक है। हमें लगता है कि जो राजा है वही सम्राट है, लेकिन राजा जो है एक राज्य का राजा होता है लेकिन जो सम्राट जो होता है वो बहुत सारे राजाओं का भी राजा होता है, तो उसको जो है सम्राट कहते हैं। ऐसे हम मानते हैं कि हत्या या वध एक ही है, ठीक है। लगता है ना कि हत्या भी एक ही है और वध भी एक ही है, लेकिन बच्चे इसमें थोड़ा सा मैंने अंतर होता है। जैसे हत्या क्या होती है, जो जानबूझकर जो है हिंसा रूप में किसी के लिए जो है किसी की जो है निर्दयता से किसी को मार दिया जाता है तो उसको जो है हत्या करते हैं, यानी कि किसी को जो है मार दिया जाए, वह जो है यह जो है एक बुरा है हत्या। और वध क्या होता है, वध है जब कोई अन्याय कर रहा होता है, उस न्याय की रक्षा के लिए, किसी समाज की रक्षा के लिए, किसी की भले के लिए जब किसी दुराचारी को यानी कि दुष्ट को जब मारा जाता है तो उसको वध कहा जाता है। जैसे कि कृष्ण ने कंस का वध किया, कंस वध, जयद्रथ वध, रावण वध, ठीक है, रावण का भी
बद गया था। तो ऐसे शब्द जिन्हें हमें लगता है कि उसके जो अर्थ तो एक समान, लेकिन बच्चों उनमें देखिए समानार्थक प्रतीत होने वाले, यानी कि समान अर्थ प्रतीत होने वाले शब्द होते हैं, लेकिन उनमें बहुत थोड़ा सा अंतर भी होता है। और बहुत सारे जो शब्द हैं उनकी हम लोग चर्चा गूगल मीट में करेंगे फिर। और बच्चों आप लोग भी ऐसे ऐसे नए शब्द आप लोग ढूंढ के लाइएगा, जिसका हम जो है गूगल मीट में चर्चा करेंगे, और हमारी चर्चा बहुत सार्थक होगी, बहुत अच्छा लगेगा। अब देखिए आगे बच्चों, हमने ये पढ़ा अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। तो अब पढ़ते हैं हम आगे, क्या प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। यहां पर था तीसरा, अब आया हमारा चौथा, प्रयोग के आधार पर। तो बच्चों प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। सबसे पहला होता है विकारी शब्द। ये हम पढ़ेंगे अभी, जब हम कक्षा 8 में जाएंगे तो इसमें हम विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि इन विकारी शब्दों में भी बहुत एक एक चीज में यदि हम जाते हैं तो एक एक चीज में बहुत एक एक घंटे का है वो, ठीक है। अभी हम जो है इतना विस्तार से नहीं पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद आता है हमारा नंबर 2 आता है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द बच्चों, इन शब्दों को समझना बहुत जरूरी है। यदि आप इन सबको समझ जाएंगे तो आपकी जो व्याकरण बहुत अच्छे। बच्चों विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी काल, वचन और लिंग के कारण जिनमें विकार उत्पन्न होता है, जिनमें परिवर्तन हो जाता है, ऐसे शब्द जो है विकारी शब्द आ जाते हैं। वह शब्द कौन कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। मैं आपको अभी बताता हूँ क्या क्या कैसे कैसे होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ठीक है बच्चों। ये जो होते हैं ये सब क्या होते हैं? यह काल, लिंग, वचन के कारण जो है इनमें जो है विकार उत्पन्न हो जाता है, इनमें परिवर्तन हो जाता है। तो जैसे मैं आपसे देखते हैं यहाँ पर, जैसे संज्ञा, संज्ञा में हम लेते हैं कि जैसे कोई चीज लेते हैं, घोड़ा। घोड़ा क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है। इसमें जो है किसके कारण परिवर्तन आ जाता है? वचन के कारण परिवर्तन आ जाता है, लिंग के कारण परिवर्तन आ जाता है। जैसे लिंग, यदि हम इसका लिंग परिवर्तन करते हैं, ये क्या हो जाएगा? घोड़ी हो जाएगा, ठीक है। वचन के कारण एक ही घोड़ी थी, ठीक है, वचन के कारण घोड़ियां हो जाएंगे, ठीक है। लिंग, वचन और कारक के कारण इनमें परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे सर्वनाम, सर्वनाम में क्या था? उसका। बच्चों यदि इसके वचन परिवर्तन करते हैं, ये क्या हो जाएगा? उसकी, ठीक है। और यदि इसमें क्या करते हैं, नहीं सॉरी, इसमें ध्यान, लिंग परिवर्तन करते हैं तो उसकी वचन परिवर्तन कर देंगे तो उनके या उसके, ठीक है। तो ऐसे जो है इनमें परिवर्तन हो जाता है, इनमें विकार उत्पन्न होता है, इनके जो है रूप परिवर्तन हो जाते हैं। तो ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? विकारी कहते हैं। जैसे संज्ञा पढ़ा, हमें सर्वनाम पढ़ा, विशेषण, विशेषण में जैसे हमने पढ़ा और बहुत प्यारा है, प्यारा, इसका हमने लिंग परिवर्तन कर दिया, क्या हो जाएगा? बहुत प्यारी है, ठीक है, बहुत। और बच्चों ऐसे ही जो है जो विशेषण है तो जो है ऐसे वह चेंज हो जाते हैं, तो उनको जो है विशेषण कहते हैं। और क्रिया, क्रिया में भी चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो अब हम उसके बाद आते हैं, ये हमने पढ़ ले विकारी शब्द। विकारी शब्द कौन होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ठीक है। अब बच्चों अब आते हैं हम अविकारी शब्द। अविकारी शब्द हमने पढ़ा था अभी, विकारी शब्द। विकारी शब्द में क्या पढ़ा था? संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण,
और क्रिया। अब बच्चों अविकारी शब्द वो होते हैं, अविकारी शब्द। दूसरे कौन होते हैं? अविकारी शब्द प्रयोग के आधार पर। अविकारी शब्द वो होते हैं जिनका जो है काल, कारक या लिंग, वचन के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता, जो जैसे हैं वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। वो शब्द कौन कौन से होते हैं? क्रिया विशेषण, ठीक है, और संबंधबोधक, संबंध बोधक, और कौन से? समुच्चय बोधक। बच्चों ये जो होते हैं इनमें जो है किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। और मैं आपको बताऊंगा कि जैसे क्रिया विशेषण में जैसे हमने कहा कोई चीज हम क्रिया कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहा है कि वह खेलता है, बच्चों यहाँ पर यह यदि इसका हम लिंग परिवर्तन कर दें तो वह तो वही रहेगा, और खेलती यदि करें तो वह जो है यदि हम इसको स्त्रीलिंग में परिवर्तन करें वह खेलती है हो जाएगा। लेकिन यदि हम यह करें वह धीरे खेलती है, इसमें तो हो जाएगा परिवर्तन, ठीक है। लेकिन इस धीरे में ही क्योंकि यह जो है क्रिया पर जो है विशेषण लगा हुआ है और तेज खेलती है धीरे, इस धीरे में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कि वह धीरे खेलता है, ठीक है। यहाँ खेलता तो परिवर्तन हो रहा, लेकिन धीरे में हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, धीरे धीरे ही है। यदि यह क्रिया यहाँ तेज होगा तो तेजी होगा और धीरे होगा तो धीरे होगा, यहाँ पर जो है हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो ऐसे शब्द कौन होते हैं? वह जो है अविकारी शब्द होते हैं, और होते हैं जो है शब्दों से जो है एक दूसरे के संबंध में जोड़ते हैं, कहा के की जो ये शब्द होते हैं। और जो है समुच्चय बोधक कौन से होते हैं? जो है वाक्यों को एक दूसरे से जोड़ते हैं, वो समुच्चय बोधक होते हैं बच्चों। जो काल, कारक और लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और जो है उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ऐसे शब्द को कौन से होते हैं? वो जो है अविकारी होते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, और अगली गूगल मीट में हम जो इसमें डिस्कशन करते हैं, आप लोग भी पढ़ के आइएगा और वहां पर अच्छे से हम लोग पढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।